माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। आप सभी को बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी वालों के लिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एसएससी जीडी वालों, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर 1 पे, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसके बाद विकल्प दे दिया गया है। नंबर 1 पे 30 जनवरी है, बी पे 1 मई है, 2 पे 2 अक्टूबर है और डी पे 24 अक्टूबर है। आपको बता दें मैंने इस सभी क्वेश्चन में आंसर इसलिए पुटअप किए हैं क्योंकि पेपर जो है आप लोगों का ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 10 जनवरी से लेकर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोग जो है इसमें ध्यान दीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और जब मैं बताऊं उसको भी सुनिएगा। जब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जब आप समझेंगे तो 100% आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुरंत आप टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो फिर दिया गया है 30 जनवरी, बी पे 1 मई, सी पे 2 अक्टूबर, डी पे 24 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो डी है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। आपको बता दें अगर आपको महात्मा गांधी का जन्मदिवस पूछता तो आप 2 अक्टूबर लिख देते, बट इसमें जो है अहिंसा दिवस पूछा गया है। ठीक है, तो अहिंसा दिवस ये हाई लेवल करके इसे थोड़ा मोड़ करके पूछा गया है, बट वही बात है। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो नंबर 1 पे है इंकजेट मुद्रक, बी पे है प्लॉटर, सी पे प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, डी पे स्पीकर। तो जिसका राइट आंसर है वो सी रहेगा। जो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता है वो जो है निर्गम उपकरण नहीं है। ठीक है, और बाकी जो है ठीक है यानी कि प्लॉटर, इंकजेट मुद्रक, स्पीकर, ये सब जो हैं ये निर्गम उपकरण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है। तो नंबर ए पे दिया गया है अवतल, बी पे है अवतल दर्पण और सी पे उत्तल दर्पण है, डी पे ग्लास प्लेट है। तो जो राइट आंसर वो सी है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हाँ अभी तक हमारे चैनल बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि एसएससी जीडी की संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी आपको करवाने वाले हैं जिससे हट के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में 50 क्वेश्चन देने वाले हैं आपको। उसके बाद जो है चौथा देखेंगे हम। चौथे में दिया गया है डूरंड लाइन किस देश, किन 2 देशों के बीच की है। ठीक है, डूरंड लाइन एक है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वो डूरंड लाइन क्या है और वो को जो है किन 2 देशों के बीच की है। ठीक है, तो आपको बता दें वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन है जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। इसका निर्धारण 1886 ईस्वी में सर माल्टीमर डूरंड द्वारा किया गया था। उसके बाद 5वां नंबर पे देखेंगे। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, ठीक है, अब इतना कह के छोड़ दिया। अब देखेंगे विकल्प 1 पे दे दिया गया है समान रूप से कम होता है, उसके बाद बी पे है पहले बढ़ता है फिर कम होता है, सी पे है पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है और डी पे है समान रूप से बढ़ता जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी रहेगा, यानी कि पहले बढ़ता है फिर कम होता है। इसका जो डिस्कशन है वो समझ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक होता है, अर्थात जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन 0 - डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर घटता है। अतः बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का आयतन पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पे देखेंगे। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, ठीक है, अब दे दिया गया उसकी घटिया कीमत की वस्तु गिर जाती है, यानी कि उसकी कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहला दे दिया गया बढ़ जाती है, गिर जाती है, वही बनी रहती है। फंसाने वाले क्वेश्चन है, ना समझ में आएंगे ना ये समझ में आएगा, बट ये फंसाने वाले क्वेश्चन है। तो बी नंबर पे दिया गया है गिर जाती है, अब ये राइट आंसर है। ठीक है, गिर जाती है। ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं जिससे कट ऑफ हाई चली जाती है।
7वां नंबर पे देखेंगे मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो आगरा में हुई थी। ठीक है, अब विकल्प नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो सी देखेंगे, आगरा राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी वो 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। 8वां नंबर देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, विकल्प में देखेंगे तो बी राइट होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, आपको बताते मैं जो बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन इसकी वजह से बता रहा हूँ कि उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन आपको अगर उसमें से उससे ही हट करके पूछता है, उसी में से पूछता है, तो आप बता ले जाओगे। तो जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग, वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत का वायसराय था। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे देखेंगे, वर्तमान में कुशीनगर जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी कि जो आत्मज्ञान बोल सकते हो की प्राप्ति हुई थी, किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 10वें नंबर पे देखेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अग्रेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अग्रेय एक प्रकार की चट्टान होती है, अगर आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा है तो। ठीक है, तो वो है चूना। ठीक है, जो चूना पत्थर होता है वो अग्रेय चट्टान नहीं होता है। ठीक है, बाकी अब इसमें समझ लो कि जो चूना पत्थर है ये नहीं है, बाकी ये सब जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। अब इसको समझ लीजिए, ये अग्रेय तो नहीं है बट ये चट्टान है। ठीक है, अग्रेय चट्टान है। ठीक है, ये अग्रेय चट्टान नहीं है। अगर पूछता अग्रेय चट्टान कौन है, तो आप ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट किसी भी एक का भी विकल्प दिया रहे तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर पे देखेंगे, आभाषाई। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, यानी भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो कौन सा है, तो विकल्प देख ही सकते हो आप, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, विकल्प में पहला राइट ही रहेगा। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित एक पहला राज्य है भारत का। ठीक है, अब इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर आपको अब पूछता है कि कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 12 नंबर पे, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और आपको एसएससी जीडी वालों के बता दूं कि जो टीम से रिलेटेड सवाल होते हैं 100% एक दो जरूर आते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से एक इसका जो है फुल वीडियो बना दूंगा जिसपे जो है टीम और उसके खिलाड़ी और उसके चैंपियंस के बारे में होगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखेंगे तो सबसे जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब एक पक्ष की तरफ 11 होते हैं, नहीं दोनों की तरफ समझ लो। तो जो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 13 नंबर पे देखेंगे, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है, तो वो हरियाणा से है। ठीक है, जो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है वो हरियाणा से हुई है। अब देखेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को की थी। कितने को? 30 अप्रैल 2018 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पे देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है, तो नंबर 1 पे दिया गया है मांग और पूर्ति, जो कि इसका राइट आंसर है ए, मांग और पूर्ति। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी जो कीमत निर्धारित करती है वो मांग एवं पूर्ति, यानी मांग किस चीज़ की है और पूर्ति की कमी है कि नहीं है, यानी उसकी सुविधा है कि नहीं, तो इस पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू होती है। 15 नंबर पे देखेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो नेल्सन मंडेला है। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो वर्ष 1994 में प्रकाशित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इसमें रंग भेद के खिलाफ, यानी जो अंग्रेज द्वारा रंग भेद नियम अपनाया गया था उसके खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया है। अगर आपसे पूछता है किस पुस्तक में रंग भेद के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया है, तो वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे देखेंगे, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया,
तो वो 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, कितने को? 6 अगस्त को। अब देखेंगे जापानी शहर हिरोशिमा पर अमेरिका वायुयान सेना द्वारा 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु हमला किया गया था। ठीक है, फिर 17 नंबर पे देखेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु होगी वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन देख लो कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों का एक चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकारी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर पे देखेंगे विश्व बैंक एक अन्य नाम है। ये पूछा गया है कि विश्व बैंक एक अन्य नाम है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, नंबर ए इसका राइट है विकल्प के हिसाब से। और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ध्यान दे लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण द्वारा विकास बैंक विश्व बैंक का दूसरा नाम है। ठीक है, विकास बैंक जो है विश्व बैंक का दूसरा नाम है, जिसे इंटरनेशनल बैंक भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम विकास बैंक या तो पुनर्निर्माण है। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। ये भी ध्यान देना कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी। यह उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, इसका मुख्य वाशिंगटन डीसी यूएस में है। जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का या पुनर्निर्माण बैंक का, वो वाशिंगटन डीसी में है। 19 नंबर पे देखेंगे 1857 के विद्रोह में दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। यानी जब 1857 का भारत में विद्रोह हुआ था, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेजों का था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का 20 नंबर पे देखेंगे बुद्ध किस वंश से यानी किस क्लैन से संबंधित हैं? क्लैन यानी कि वंश। ठीक है, तो जो वो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। यानी जो बुद्ध भगवान थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 जल्द ही अपडेट हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि एसएससी जीडी की जो जीके जीएस की क्लासेस हैं, ना ही आप मैराथन से सही कर सकते हो, ना किसी की 2-3 घंटे की क्लास लेकर के। मैं उसी को आपको 10 मिनट में सॉल्व कराऊंगा, जो आपको 1 घंटे कराएंगे। टाइम वेस्ट मत कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।